जय हिंद बच्चों। दिस इज क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1, चैप्टर नेम हाइट एंड डिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन गिवन है, a straight highway leads to foot of a tower. A man is standing at the top of a tower. Observe a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. तो हम लोग एक टावर पहले बना लेते हैं। एक टावर अपने पास है, दिस इज टावर ए बी, टावर है ए बी, और एक पॉइंट ले लेते हैं ए ऐसे। एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक काम करते हैं, एक लाइन अलग से बना लेते हैं। This is tower AB, and this is the point C। यहाँ पे वो कार है। वो कार जब वो 60 डिग्री देखा गया, वो कार जब C पॉइंट पे थी तब उसका क्या एंगल फॉर्म हो रहा था? सॉरी, 30 डिग्री फॉर्म हो रहा था। कितना फॉर्म हो रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। और जब कार वो टावर के नज़दीक जा रही है तो 60 डिग्री फॉर्म हुआ। 6 सेकेंड के बाद में उस कार से और उस टावर पे बैठा कोई ऑब्जर्वर उस कार को देखा तो 60 डिग्री फॉर्म हुआ। ये पूरा बन गया आपका 60 डिग्री डिप्रेशन बन गया। अब वो कार ऐसे जा रही थी, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग डी। अब यहाँ पे तो 6 सेकेंड के अंदर में कार पॉइंट सी से पॉइंट डी पे पहुंच गई। ध्यान से देखना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीइंग टू मैथमेटिक्स, सीइंग टू बोर्ड को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस पूरे हैं कि बोर्ड में आ सकता है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कार थी पॉइंट सी पे। कहाँ पे थी? पॉइंट सी पे। कार थी पॉइंट सी पे और पहुंच गई कहाँ से? सी से डी पर। कितना टाइम लिया था? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कार ट्रेवल करके पॉइंट सी से पॉइंट डी पे पहुंची। और एंगल फॉर्म हुआ था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब पॉइंट सी पे थी, अरे पॉइंट सी पर कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हुआ था 30 डिग्री। जब पॉइंट डी पे पहुंची कार तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मिला था उसको, वो मिला था 60 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ए एक्स, तो ए एक्स पैरेलल टू सी बी होता है, और पैरेलल लाइन है बिकॉज दिस इज द 90 डिग्री। एंगल बी पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग को ये देखना है कि भाई अगर ए एक्स पैरेलल टू सी बी है, ए एक्स पैरेलल टू सी बी है, तो उसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स ए डी का, एक्स ए बी सॉरी एक्स ए सी का हो जाएगा 30 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है। क्योंकि हम लोग एक ट्रायंगल जब लेते हैं, ट्रायंगल मान लो यहाँ पे ले रहे हैं ए बी सी, तो उसमें 30 डिग्री हमको चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है, क्योंकि वो दोनों पैरेलल लाइन होता है। यहाँ पे जैसे अपना बी सी और एक्स ए क्या है? पैरेलल है, तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गए।
दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग का पूरा फॉर्म हो गया। अब मुद्दा क्या है, क्या पूछ रहा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी डी से उस कार को डी से डी से बी पर पहुंचने में, डी से कहाँ पे जाना है, डी से बी पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो अपने को पता करना है। तो पहले पता करें भाई कि डिस्टेंस, अगर कार सी पॉइंट से डी पॉइंट पे पहुंची तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। सी डी इज डिस्टेंस नॉट अ टाइम, बट टाइम इज गिवन 6 सेकेंड। तो हम लोग इसको सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे देखिए, सपोज करेंगे हम लोग, लेट स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। हम सपोज कर लिए कि कार का स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे भाई, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस नाउ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। मान लेते हैं टाइम कितना था एच आर, तो हो जाएगा टी टाइम अगर रख दे टी आर, तो हो जाएगा, अगर स्पीड हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स सपोज किए हैं, तो एक्स टी हो जाएगा एंड टाइम टी यहाँ पे लिख देते हैं, टाइम टी, तो एक्स इंटू टी हो जाएगा, यानी एक्स टी किलोमीटर, एक्स टी किलोमीटर वो कार ट्रेवल की, ठीक है, उसका डिस्टेंस है। तो बी से मान लीजिए भाई, सपोज किया हमने, क्या सपोज किया था कि एक्स टी सेकेंड में वो कार कहाँ पहुंच गई, डी से बी पर। अब बात यह है कि सी से डी पर कार कितने सेकंड में पहुंची थी, एंड कार ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में कार कितना ट्रेवल करेगी, दैट इक्वल टू 6x किलोमीटर, कितना किलोमीटर 6x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6x किलोमीटर, और उधर कितना ट्रेवल किए xt किलोमीटर, ठीक है। और इसका हाइट अपना टावर का दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग एज सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो मुद्दा क्या था, हम लोग दो काम किए, पहला काम किए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर ड्रॉ किए, दूसरा काम सपोज किए स्पीड सपोज किए थे x किलोमीटर पर आवर और टाइम सपोज किए थे t। तो मान लिए भाई वो बोल रहा है ना कितना टाइम पे पहुंचेगा, तो हम लोग t टाइम पे पहुंचेगा। तो अगर t का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं दोनों ट्रायंगल से, वन इज फर्स्ट एंगल इज ट्रायंगल ABD एंड अनदर इज ABC, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे, ट्रिग्नोमेट्री वर्क ऑन right angle triangle. So we have to take first triangle ABD. In triangle ABD, ट्रायंगल ABD में जाएंगे तो क्या मिलता है हम लोग को, tan 60 equal to h by xt. This implies √3 equal to h by xt. This implies, यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे,
x का वैल्यू निकाल लेते हैं या h का वैल्यू निकाल लेते हैं। h का वैल्यू निकाल लेते हैं तो बाद में कंपेयरिंग कर देंगे। तो √3 इसको हम लोग एक बॉक्स में बंद करके रख लेते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमेशा डाल दिया करिए, बहुत काम करता है, बहुत ही काम करता है। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे क्या है तो क्या मिला हम लोग को, tan 30 इक्वल टू, फिर वही परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स h बाई 6x प्लस 6x+xt। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू h बाई 6, 6+t यहाँ पे लिख देते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से h का वैल्यू मिल जाएगा, h इक्वल टू 6+t बाई √6+t ब्रैकेट क्लोज x बाई √3। ये इसको भी बॉक्स में बंद करके लिख देंगे यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड उसका क्या है, क्या दिया हुआ है, सेम है, h है, तो उसको कंपेयर कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलता है, 1 and 2 को इक्वल टू xt√3 इक्वल टू 6+t x बाई √3। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, इधर भेज देंगे इसको, किसको, इसको मूव करा देते हैं, √3 को इधर भेज देते हैं। √3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t √3 इक्वल टू 6+t, ये बच गया। अब √3 × √3 दैट इज 3, so 3t इक्वल टू 6+t, this implies 3t minus t equal to 6, so 2t equal to 6, this implies t equal to 3। आप देखेंगे कि 3 सेकेंड में वो कार कहाँ पहुँच गई, वो कार पहुँच गई अपने डेस्टिनेशन पे, दैट मीन्स नियर टू टावर। मुद्दा क्या था अपना टारगेट क्या था, टारगेट ये था भाई कि आप देखेंगे मैंने बोला था कि डी टू बी जाने में टाइम कितना लिया था मैंने, t सेकेंड, और डिस्टेंस कितना कवर किया था, वो xt डिस्टेंस कवर किया था। तो अब वहाँ पे टाइम कितना लग गया जाने में, 3 सेकेंड। टोटल टाइम अगर देखा जाए तो C पॉइंट से लेके B पॉइंट तक पहुँचने में कार को कितना लगा था, 9 सेकेंड। पहले तो 6 सेकेंड लगा था C से D पे जाने पे, और D से B जाने पे 3 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम C टू B, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट टू नियर फुट ऑफ टावर, या बोल सकते हैं। थैंक यू, इम्पॉर्टेंट है, बनाना अच्छे से, समझना अच्छे से। ओके।